हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिए थे, ठीक ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे और ये यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर कितना होने वाला है, 2 है, ठीक है। इसका आप लेक्चर 1 से देखना, जो कि प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पूरा डला हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का डला हुआ है, सर्कल का पूरा चैप्टर डला हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डला हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, कहाँ पे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ इसमें आता है, एक डिस्टेंस फार्मूला आता है, ठीक ना, दूरी सूत्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़, डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसी तरह से तो हम क्या लेते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लेते थे, ये मान नहीं, ये होता ही है, एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। आप एक लेक्चर से देखो, पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना है, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 1, 1 और 2, ये हम लोग क्या चीज़ कर लिए, मान लिए, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लिए 4 और 3, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं क्या चीज़, ए लिख देते हैं, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, बी, यानी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1, 2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ करेंगे, यही डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, कौन सा है, ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी हमारा कितना डिस्टेंस होएगा, ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या चीज़, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये बताए थे, ठीक है। तो देखो तो हम लोग क्या चीज़, यहाँ से देखो तो यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, ये किसके, यहाँ से यहाँ का दूरी, सबसे पहले क्या चीज़, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, 4 है, ठीक है। जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ रहता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो, अब इसको यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला जो पार्ट है ये वाई एक्सिस होता है, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट तो एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, x1, x1, और ये 4 को क्या मान लेते हैं यहाँ पे, x2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 को क्या हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू है तो y2, ठीक है। और ये 2 को क्या हो जाएगा, y1, ठीक ना। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारा खेल किसका है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में बता रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक ना। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लिखते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल होना चाहिए, है यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखो तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, देखो तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है। तो देखो तो ए बी, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं सी। तो देखो तो ए बी ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पे हम बता रखे थे, ए बी सबसे बड़ा वाला क्या है, साइड है, भुजा है, तो इसको हाइपोटेनस मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाए, परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, यहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि थीटा नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लिए हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर इसको हम क्या ये मान लिए लंब, और इसको क्या बेस आधार मान लिए। तो यहाँ पे ये पढ़े थे ना हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में, ए बी के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था, बी सी के स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी के स्क्वायर होता था, ए सी के स्क्वायर, यही तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि देखो ये बड़ा वाला सबसे साइड है, ए भी सबसे बड़ा वाला साइड है कि नहीं, तो ये स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के ऐड हो जाता था, ठीक ना। तो देखो तो ए बी के स्क्वायर हम लोग को क्या चीज़ निकालना है, यही तो हमारा दूरी है,
ए बी के स्क्वायर, यही तो हमारा दूरी है ए बी, यही तो दूरी निकालना है, यही हमारा ए बी क्या चीज़ होता है, दूरी होता है। ठीक है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो बी सी, बी सी कितना है, देखो तो ये बी और ये सी, तो बी सी देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखो तो सबसे ऊपर वाला ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस का, ये देखो तो कितना है, 3 है। ये तो वाई एक्सिस है ना तुम्हारा, ये वाला जो है वाई एक्सिस, क्योंकि ये देखो तो एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस को ही हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस। और यहाँ से जो क्या चीज़, एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही तो वाई एक्सिस कहलाता है। जो इतना डिस्टेंस ये है वही ये डिस्टेंस है। तो ये कितना पॉइंट है, ये 3 है, और ये कितना है, ये वाला 2 है। ठीक है ना, तो 3 और ये 2, तो हमको इतना ही तो डिस्टेंस निकालना है टोटल। ठीक ना, तो देखो तो टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 हो रहा है। तो -2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बी सी कितना हो जाएगा, बी सी 1 के स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या चीज़ है, यहाँ से ए सी के स्क्वायर, तो देखो तो ए सी ये वाला है, ए सी ये वाला है, तो ये क्या चीज़ है, देखो तो यहाँ से डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं ए सी, यानी ये वाई से क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर। तो यानी एक्स एक्सिस है, वाई से जो डिस्टेंस लेते हैं वो कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। तो देखो तो ये वाला निकालने के लिए इतना निकालना है, तो इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पूरा डिस्टेंस लेंगे, ये पूरा डिस्टेंस लेंगे ना, और ये वाला डिस्टेंस क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो ये डिस्टेंस निकालना है तो पूरा डिस्टेंस माइनस ये कर देंगे। यहाँ से यहाँ देखो ऑरिजिन मूल बिंदु से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो यहाँ पे प्लस ऑफ कितना लिखेंगे, 4 है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 के स्क्वायर 9, यानी यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जो जाएगा, स्क्वायर जो हो जाएगा इस रूट, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, घन वर्गमूल हो जाएगा 10, तो इतना यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अब देखो तो इसको जनरल वे में करो। ठीक ना, अब ये तो एक पार्टिकुलर तुम्हारा वैल्यू के लिए आंसर हो गया कि यहाँ पे पुट कर दिए तब ये वैल्यू आ गया। अब जनरल सब के लिए दूरी सूत्र क्या चीज़, डिस्टेंस फार्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे तुम बी सी जो लिया था, बी सी यही तो है, बी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बी सी, तो क्या चीज़ लिया था, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस क्या चीज़ है, y2 है। ये 3 के लिए क्या चीज़ लिया था, 3 के लिए y2, तो y2 हो जाएगा माइनस ऑफ, देखो तो क्या चीज़, 2 वाला घटाया दिए थे ना, तो 2 डिस्टेंस कितना है, 2 है किसका, y1 का है, y1, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस ऑफ 4 किसका डिस्टेंस माने हो, 4 किसका माने हो, x2, तो x2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 किसका माने हो, x1 का, x1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारा दूरी सूत्र हो गया, क्या चीज़ हो गया, दूरी सूत्र, ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला, कितना दूरी है, स्ट्रेट लाइन का कितना बड़ा दूरी है। ठीक ना, ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर रूट दे देंगे, वर्गमूल हो जाएगा, पहले ये वाला हम लिख लेते हैं, x2 यानी फाइनल वाला ले लेंगे, माइनस ऑफ x1 के ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमें क्या करना है, याद कर लेना है। अब ये हमें पता है कि कहाँ से फार्मूला आया, हाँ पता है, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से आया, यानी कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये पूरा मत रटने मत लग जाना कि अरे सर x2 पहले होएगा माइनस x1 होएगा, कहाँ है, अगर हम यहाँ पे x1 पहले लिखेंगे माइनस ऑफ x2 लिखेंगे तो निगेटिव आएगा टर्म, और निगेटिव के अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर कोई पूछेगा -5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 25 ही होता है। कोई पूछेगा 5 के स्क्वायर कितना होता है, तब पर भी हम बोलेंगे 25 ही होता है। तो x1 भी लिख सकते हैं पहले, या x2 भी पहले लिख सकते हैं, y1 भी पहले लिख सकते हैं, या y2 भी पहले लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। अब यही डिस्टेंस फार्मूला से हमारा कितना, चैप्टर नंबर 7.1 बनेगा। अब इसी में एक और टर्म आएगा,
कि कौन सा कोलिनियर है, कौन सा कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या चीज़ होता है, संरेख, मतलब एक ही रेखा में और एक रेखा में नहीं है। ये हम आगे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कर लेंगे कॉन्सेप्ट को। एक पूछेगा कौन सा हमारा ट्रायंगल है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसी में पूछेगा कौन सा चतुर्भुज है, ठीक, ये सब पूछते जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ से देखो ट्रायंगल, चतुर्भुज, ये सब किस में, स्ट्रेट लाइन, ये सब किस में पढ़ना है, जियोमेट्री में पढ़ना था, ठीक ना। अब जियोमेट्री में किसके सहायता से निकाल रहे हैं, किसके, यहाँ पे अलजेब्रा के सहायता से निकाल रहे हैं, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला याद आ गया। अब यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, डिस्टेंस से निकालना है, यहाँ पे भी डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है, ठीक ना। जो कि पेयर दे रखा है, यहाँ पे ये पेयर दे रखा है, एक पेयर जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। अगर तुम बहुत प्योर वे में करना है तो यहाँ पे एक क्या चीज़ ले लेना, कोऑर्डिनेट ले लेना, ठीक ना। ये एकदम प्योर वे में होएगा और बिल्कुल 100% सही होएगा। और दूसरा जो हम बताएंगे वो 99% सही होएगा, वो भी सही होएगा, ठीक ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा 1-2 नंबर का आएगा तो क्या चीज़ डायरेक्ट जो हम शॉर्ट मेथड बताएंगे उससे करना है। अगर 5-7 नंबर का आएगा तो इसी मेथड से करना है, ये एक्स एक्सिस लेंगे और ये वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। अब ये समझ क्या चीज़, ग्राफ पेपर अगर तुम रखोगे ना तो ग्राफ पेपर से जैसे जैसे पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे ये लेके डायरेक्ट कर लोगे, वहाँ पे कोई सोल्यूशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ एकदम डायरेक्ट। ग्राफ पेपर रहेगा तो ये डिस्टेंस -5 पे दिखा देंगे, ये 7 पे दिखा देंगे, ये -1 पे दिखा देंगे और 3 पे, और दूरी क्या चीज़ कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से हमें करना है, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर रहता तो वो भी हम दिखा देते, ठीक ना। अब देखो तो 2 और 3, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज़ है, 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, पहले एक से आएगा 2 और 3, ठीक है। दूसरा 4 और 1, तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना, 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 ऊपर या नीचे आएगा, देखो तो 4 हमारा एक्स एक्सिस होएगा और 1 क्या है, वाई एक्सिस, तब यहाँ पे ही तो आएगा। तो ये 4 और 1, ये मतलब कि अपने अनुसार यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। यही डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस पे 2 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 है, ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे 1 है, ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा 3 है, ठीक है। ये लिख लिया। अब यही ए बी निकालना है, ए बी, तो ए बी के बीच का दूरी क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट हम लोग जानते हैं ए बी इक्वल्स टू क्या चीज़ होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज़, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या चीज़, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पुट कर दो, क्या पुट कर दो, x2 क्या है तुम्हारा, x2 यहाँ पे कितना है, फाइनल डिस्टेंस। देखो 4 x वाला पहले ले लेना है, तो जो पहला टर्म लिखाता है वो x लिखाता है, ये भी हमारा x है और ये भी x है। अब तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, अरे यार कौन पहले लेना है कौन बाद में लेना है, अरे कोई सा भी लो आंसर सेम ही आएगा। देखो अगर हम पहले 4 लेते हैं तो 4 और फिर बाद में ये माइनस x1 क्या 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ y2 ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 के होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे पहले अगर ये भी लेते x ना 2 माइनस 4 तो 2 दूना 4 आता है, स्क्वायर करते तो, ठीक है। अगर पहले पे हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए 4 माइनस 2 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही आएगा, तो क्या चीज़ आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस ऑफ। अब यहाँ पे देखो तो -2 यहाँ पे बचा है कि नहीं, तो -2 जो हमारा बचा है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज़ प्लस में ही आएगा, तो प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, √8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 2√2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 जो होता है कंप्लीट होता है। पार्ट ए में क्या चीज़ हम किए, फोटो ड्रॉ किए तब ये सोल्व किए। अब दूसरा पार्ट में देखो यहाँ पे लिख लेना
माना कि लेट से यहाँ पे लिखेंगे लेट 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 x1 y1 पॉइंट विल कितना 2 3 एंड क्या चीज़ लिखेंगे एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स कितना हो जाएगा पॉइंट विल कितना ये लिख लेना 4 1। ठीक है, ये थोड़ा मतलब कि अब क्या होता है सजाना होता है ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे सजा दिए तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक ना, अगर ये ना भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा गलत है, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है पार्ट 2 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा पार्ट में हम उसी तरह से क्या करते जाएंगे मानते जाएंगे। ठीक है, क्या मानेंगे लेट 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 x1 y1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे x1 y1 इक्वल्स टू -5 और ये 7 लिख लेंगे एंड यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा x2 y2 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे -1 और ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है ये हम क्या कर लिए मान लिए। ठीक ना, बस इतना ही लिखना है। ठीक ना, सिंप्लिसिटी होएगा। ठीक है, पार्ट दूसरा कर रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ से वी नो डेट यहाँ पे लेट ए इसको लिख लेना ए x1 ये और ये क्या लिख लेना b। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी नो डेट हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है क्या चीज़ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो देखो तो x2 कितना दे रखा है x2 पहले आता है क्या x आता है तो x2 कितना है -1 है। ठीक है, माइनस ऑफ x1 कितना है -5 तो यहाँ पे लिख देंगे -5। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस ऑफ y2 कितना है 3 है माइनस ऑफ y1 कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको फर्दर क्या कर लेना है सोल्व कर लेना। तो देखो तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखो तो माइनस और माइनस क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 3 में से 4 जाएगा 3 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा -1 प्लस 5 तो 4 बचा तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ पे -4 के स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो टोटल कितना आ जाएगा बताओ 16 और 16 कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना आ जाएगा 16 और 16 कितना होएगा 32 होएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 लेकिन ये स्क्वायर रूट में है तो देखो तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 4√2 हमारा क्या चीज़ आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से देखो इसी तरह से सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट हमारा क्या बोलता है देखो सी वाला पार्ट यहाँ पे हम एक पेज का यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला है सी वाला पार्ट, यहाँ पे कितना थर्ड वाला पार्ट बोलता है क्या चीज़ बोल रहा है थर्ड वाला ए बी है और दूसरा पेयर कितना है -A और -B। तब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लेट पॉइंट ए लेट पॉइंट ए x1 y1 इक्वल्स टू कितना AB लिख लेंगे कोई दिक्कत हुआ नहीं एंड क्या चीज़ बी कितना हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा x2 y2 इक्वल्स टू कितना इसको लिख लेंगे -A -B लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो। अब यहाँ से क्या चाहिए AB का डिस्टेंस लिखेंगे वी नो डैट AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज़ x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पुट कर देंगे सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगा x2 तो x2 कितना है देखो तो x2 पहले ये आया और -A तो माइनस ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, माइनस A1 कितना है A1 यहाँ पे A ही है
तो ए लिख देंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ऑफ, अब देखो तो y2, तो y2 कितना है माइनस ऑफ बी है, तो माइनस ऑफ बी लिख लेंगे। अब माइनस यहाँ पे साइन दे रखा है तो माइनस, y1 कितना है बी है, तो इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ इस तरह से मत कर देना, यहाँ पे माइनस ए गुने माइनस ए प्लस ए स्क्वायर हो जाए, नहीं, यहाँ पे देखो जब गुना होता है सिर्फ और सिर्फ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तभी ये फार्मूला होता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 प्लस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ठीक ना। अगर यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो सेम ही रहता है। देखो माइनस ए और माइनस ए कितना बार जुटा 2 बार, तो माइनस 2a हो गया कि होल स्क्वायर हो गया। देखो माइनस 1 रुपया, अब माइनस 1 रुपया कितना हुआ माइनस 2 रुपया, किसी से तुम माइनस 1 रुपया उधार लिया और फिर जाकर माइनस 1 रुपया उधार लिया, तो कितना रुपया उसको देना है 2 रुपया देना है माइनस में, प्लस ऑफ इसी तरह से माइनस बी रुपया और माइनस बी कितना हो गया माइनस 2b रुपया का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो रहा है गुना हो रहा है, देखो 2 बार हो रहा है ना स्क्वायर है तो माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 के गुना 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और रूट से बाहर तो 2 लिख लेंगे और यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली रूप से क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है पॉइंट्स दे रखा है 0 0 एंड 36 और 15 दे रखा है, ठीक ना। पहले ये पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे डिस्कशन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से लेट, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना के कर सकते हैं लेकिन वो क्या होएगा एक्स एक्सिस बनाओ वाई एक्सिस बनाओ फिर ऑरिजिन दिखाओ 0 0, फिर यहाँ से 36 एक्स एक्सिस पे दिखाओ वाई एक्सिस पे 15 दिखाओ, तब कर सकते हैं जो कि थोड़ा लॉन्ग वे हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा दूसरा यहाँ पे ग्राफ पेपर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में हमें कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर में पॉइंट 1 कहाँ मेंशन होगा, पॉइंट 2 कहाँ मेंशन होगा, पॉइंट 1 कहाँ मेंशन होगा, वो सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे 0 0 पॉइंट कहाँ मेंशन होगा, 36 और 15 का वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे पता कर लेगा और वहाँ से फिर हम लोग काउंट कर करके क्या चीज़ डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, ये प्लेन पेपर है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उसी से पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग फार्मूला निकाले हैं, ठीक ना। अब यहाँ से लेट मान लेते हैं ए x1 y1 जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन पे मूल बिंदु कितना होता है 0 0 है एंड बी कितना हो जाएगा x2 और ये क्या चीज़ हो जाए x2 और y2 जो कि कितना दे रखा है 36 और 15 दे रखा है, ठीक है 36 और 15। अब यहाँ से अगर तुम्हें मन करे कि नहीं हमको बनाना ही है तो लो इन जनरल वे में इस तरह से बना देना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मान लेना ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए कितना है x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, बी कितना है x2 y2 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब देखो तो x1 y1 का मान कितना है, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन है तो इसका कितना हो जाएगा 0 0, ओरिजिन या मूल बिंदु पर कितना कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और यहाँ पे आपको दे रखा है कितना 36 और 15 दे रखा है, 36 15 दे रखा है। तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे वी नो डेट क्या चीज़ हम लोग जानते हैं, वी नो डेट क्या चीज़ ए बी इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 के स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x2 हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, x2 देखो तो x2 कितना है, सबसे पहला वाला हिंटू टर्म लिखते हैं 36 माइनस 0 का 0 है x1 का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे
सोल्व आउट करेंगे, ठीक ना। तो 36 को 36 से तुम गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, मुझे याद है 1296, ठीक है 1296, ठीक है। और 15 15 के गुना करोगे 2 बार तो 225 हो जाएगा। अगर ये दोनों को लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 15 21 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चीज़ हो जाएगा, वर्गमूल तुम्हें निकालने आना चाहिए। अगर न निकालने आता है तो देखो वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 15 21 का वर्गमूल, तो सबसे पहले देखो तो ये कितना से लगेगा, 3 से लग रहा है, 3 पचे 15 और ये 7 21, फिर देखो तो 3 से लग रहा है, 3 4 5 9 27। ये हम सही निकालें क्या, देखो तो यहाँ पे वर्गमूल ये होएगा, वर्गमूल ये होएगा 1521। 1521 को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या चीज़, पंक्ति आई 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे जीरो 2 बार, देखो 2 को एक साथ उतारे तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो 3 एक बार, 3 4 1 5 6 18 और 9 27। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 बार ये लग जाएगा। तो एक एक जोड़ा बनाते हैं, 3 और एक जोड़ा ये बना लिए तो 13 39, यानी 39 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में कुछ और पार्ट्स डिस्कशन कर रहा है, कैन यू नाउ, अब क्या तुम फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस, क्या तुम फिर से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। 2 टाउन्स, 2 गो टाउन्स दे रखा है ए एंड बी, 2 गो कोई शहर है, उसको क्या चाहिए डिस्टेंस को तुम फाइंड आउट दूरी कर सकते हो। डिस्कशन जो किया हुआ है ये 7.2 में एनसीईआरटी के बुक में डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सोल्व मत कर लेना, बस ये पूछ रहा है यहाँ पे यस और नो, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। अगर देखो हम लोग का जैसे नज़दीकी में अगर देखते हैं तो क्या चीज़, पालीगंज और पटना, अगर पालीगंज और पटना का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। अगर तुम पालीगंज का कोऑर्डिनेट दे दो और पटना का कोऑर्डिनेट दे दो, दोनों का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये फार्मूला कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से ही आया, तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखो हम इसमें इंक भर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, आर कोलिनियर यानी समरेख है कि नहीं, यानी एक ही रेखा में है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, कोलिनियर किसे बोलते हैं और नॉन कोलिनियर बोलते हैं किसे बोलते हैं, समरेख यानी एक ही रेखा में है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कितना, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। गिवन देखो तो 3 पॉइंट्स है कि नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन, एक किस में होगा, प्लेन में होगा। प्लेन मतलब क्या चीज़, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। एंड इफ द सम ऑफ द लेंथ मतलब कि सम जो करेंगे यानी जोड़ेंगे लेंथ ऑफ एनी टू, कोई 2 गो को, एनी 2 लाइन को, कोई 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ेंगे, सेगमेंट्स को जोड़ेंगे, तब ये आना चाहिए इज इक्वल यानी बराबर आना चाहिए, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट के इक्वल आना चाहिए, सेगमेंट के इक्वल आना चाहिए। तब अगर आ जाएगा देन ऑल 3 पॉइंट्स, तब हम बोलेंगे कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स आर क्या चीज़ हो जाएगा, कोलिनियर यानी संरेख हो जाएगा,
कोलिनियर, अदरवाइज अगर नहीं आएगा तो अदरवाइज नॉन कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर अदरवाइज नॉन कोलिनियर होएगा, संरेख नहीं होएगा। कैसे, यहाँ पे प्रूफ करो। तो देखो यहाँ पे देखो तो ये अगर कोलिनियर होएगा तो 1 2 3, कोलिनियर मतलब क्या चाहिए, संरेख मतलब एक ही रेखा में। तो देखो तो एक ही रेखा में ये है कि नहीं, रेखा कितना है यहाँ पे देखो तो लाइन कितना है, एक ही लाइन है कि नहीं, तो यही होता है कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में हो जाएगा, एक रेखा हुआ। अब यहाँ पे देखो तो 3 पॉइंट्स देने के लिए बोल रहा है, 1 2 3, और बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन, एक प्लेन एक्स वाई है तो 3 पॉइंट्स ए बी सी लिए प्लेन, एंड इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट। देखो तो अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ते हैं तो ये इक्वल आ जाना चाहिए लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट, ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। ये क्या चीज़, इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ये हो गया तो क्या चीज़, एक ही लाइन में होएगा कि नहीं, ए सी के एक ही लाइन में होएगा कि नहीं। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आता है तो एक पॉइंट इस तरह से होगा, एक पॉइंट यहाँ होएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब देखो तो यहाँ से ऐसे रहेगा तो ए बी सी, ये कोलिनियर है, संरेख है, नहीं है, क्योंकि एक रेखा में नहीं है। एक रेखा में रहता तो ये इस तरह से रहता, लेकिन इस तरह से। अब देखो तो ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो ये ए सी के बराबर आएगा। कहाँ से आएगा, ए सी के बराबर, ए सी का डिस्टेंस ये हो रहा है, ये वाला, और ये दोनों का डिस्टेंस ये हो रहा है, ठीक ना। और देखो तो यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस देखो तो एकदम सेम हो रहा है, यही वाला ए सी, ए और सी यही लाइन का है, यहाँ से यहाँ तक का, ए बी यही, और ये हो रहा है ए बी प्लस ए बी सी इक्वल्स टू, देखो तो यहाँ पे अगर लिखेंगे ए बी प्लस ऑफ बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, ए सी के बराबर है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर है, इसका डिस्टेंस कुछ अलग आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये नॉन कोलिनियर हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में आप लोग लिख देना, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए क्या चीज़, x1 y1 इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं 1 5 क्या चीज़ बी क्या चीज़ x2 y2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 3 एंड सी क्या चीज़ x3 y3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 और -11, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, वी नो डेट ए बी इक्वल्स टू, अगर लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू लिखेंगे तो देखो तो यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पे लिख लो। अगर नहीं तुम्हें ये हो रहा है तो इस तरह से लिख लेंगे, क्या चीज़ ए लिख लिए, यहाँ पे क्या लिख लिए बी लिख लिए, यहाँ पे क्या लिख लिए सी। मेरे पास स्पेस नहीं है तो ए इक्वल्स टू लिख लेना x1 y1, बी इक्वल्स टू x2 y2, सी इक्वल्स टू x3 y3। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 के साथ में, तो लिखना बी नो डेट ए बी इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, x2 कितना है, x2 2 और x1 कितना है 1 के क्या चीज़ हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो 3 में से -5 जाएगा तो -2 रुपया भी और कर्जा बचेगा, तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का माइनस क्या चीज़ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर हो रहा है एक बार, तो क्या चीज़ हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5। तो ये कितना आ रहा है रूट अंडर कितना आ रहा है, रूट अंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, रूट अंडर कितना आ रहा है 5। ये हमारा कितना आ गया रूट अंडर 5 आ गया, ठीक है ए बी। अब इसी तरह से अब देखो यहाँ पे ए बी निकल गया। अब क्या चीज़ है बी सी, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। तो बी सी किसके लिए हो गया, यहाँ पे फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो तो बी सी में क्या चीज़ x3 वाला हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे लिखेंगे
x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या चीज़ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिखना बी नो डेट। अब यहाँ पे देखो तो x3 का मान कितना है, x3 का मान तुम चेकआउट करो, x3 का मान माइनस ऑफ 2 और ये क्या चीज़ है x2 का मान कितना है, यहाँ पे माइनस कितना है 2, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस ऑफ देखो तो y3 का मान कितना है माइनस ऑफ 11, y3 माइनस ऑफ 11 माइनस साइन लेना है, ठीक है। y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो तो तुम अच्छे से क्या चीज़ -2 रुपया और -2 रुपया क्या चीज़ हो रहा है, गुना हो रहा है क्या, नहीं, ये क्या चीज़ हो रहा है, जुट रहा है। तो -2 रुपया तुम कर्जा लिया और फिर -2 रुपया कर्जा लिया तो कितना रुपया बचा, -4 रुपया कर्जा हो गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ऑफ देखो तो -11 रुपया कर्जा और -3 रुपया कर्जा कितना बचा, -14 रुपया कर्जा बच गया, माइनस ऑफ 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से माइनस और माइनस कितना बार हो रहा है, माइनस और माइनस कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार। अगर देखो यही 3 बार गुना होता तो माइनस में आता, लेकिन 2 बार आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस 2 बार करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि गुना हो रहा है स्क्वायर में, और 4 गुने 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस ऑफ। फिर देखो माइनस और माइनस कितना बार हो रहा है, 2 बार, तो क्या चीज़ लिख दिए यहाँ पे प्लस लिख दिए, और 14 14 ही कितना होता है 196 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, एक पॉइंट और बच गया है ए सी, ए और सी, ठीक है। इसी लाइन में ना है ए सी, देखो अगर इधर से ये रहता है ए सी इधर की ओर तो ये इक्वल नहीं होता है, ए सी यही लाइन में है तो यहाँ पे ए सी लिख लेंगे। तो ए सी इक्वल्स टू क्या चीज़ है, देखो तो सी ये है और ए ये है, यानी x1 y1 और x3 y3 में रिलेशन लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट क्या चीज़ x3 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस ऑफ क्या चीज़ y3 माइनस y1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो x3 तुम्हें कितना दे रखा है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x3 पहला माइनस ऑफ 2 तो -2 लिख लेंगे। फिर क्या चीज़ का साइन यूज किया है, माइनस का, ठीक है। x1 क्या यूज किया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। देखो x3 -2 तो -2 लिखे हैं, साइन क्या चीज़ है माइनस तो माइनस लिखे हैं, x1 तो x1 क्या चीज़ है यहाँ पे 1 है तो x1 यहाँ पे 1 के स्क्वायर कर दिए प्लस ऑफ y3 तो y3 कितना है -11 है, ठीक है। साइन क्या चीज़ है माइनस है, y1 कितना है 5 है तो 5 लिख दिए, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो तो यहाँ पे जैसे ही किए स्क्वायर तो -2 और -1 ये दोनों क्या चीज़ है कर्जा हुआ, तो -2 रुपया और -1 रुपया -3 रुपया का स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ -11 रुपया और -5 रुपया कितना हो गया -16 रुपया के स्क्वायर हो गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा -3 और -3, तो देखो तो क्या चीज़ अब कर रहे हैं -3, देखो -3 और -3 दो बार तो गुना ही करना है ना, तो माइनस और माइनस क्या चीज़ होता है गुना में प्लस हो जाएगा, और 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस ऑफ देखो तो -16 गुने ऑफ -16 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लिख दिए, और ये 16 16 कितना होता है 256 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आया, तो देखो तो यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी हमारा √5 आया है प्लस बी सी कितना आया है √212 आया है, नोट इक्वल्स टू ए सी हमारा कितना आया 265 आया है। ये इक्वल हुआ है नहीं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेंस इट इज क्या चीज़ नॉन कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये दोनों को क्या करते इक्वल्स आ जाता तब यहाँ पे हम क्या लिख देते कोलिनियर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं आज हम लोग अपना डिस्कशन को रखते हैं, कल हम लोग क्या चीज़ फर्दर क्वेश्चन नंबर
4 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 से डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर लगता है कि नहीं ये चैनल मेरे लिए हेल्पफुल है, अच्छे से यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरह से कॉन्सेप्ट भरा हुआ ही न्यूमेरिकल आगे एनसीईआरटी का जितना है वो हम डिस्कशन करवाएंगे। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स बच्चों का अच्छा आता है तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे करवाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना तुम्हारे लिए सफिशियंट रहेगा, जितना हम करवा देंगे, क्योंकि हम सारा यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाएंगे वो क्या चीज़ रहेगा, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्या चीज़ 100% एग्जाम में आना ही है। अगर यहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो क्या चीज़ थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हैव अ गुड डे।